इन्फ्लुएंसर थी, वो अपनी ग्रोथ कर रही थी, वो ऊपर जा रही थी, लेकिन एक आया बंदा, उसने उसके घर में घुस के इस्लामाबाद G13 के अंदर घुस के उसको शॉट फायर करके वो भाग गया, वो निकल गया। लेकिन अभी इस्लामाबाद पुलिस ने उसको पकड़ लिए। ऐसी इसको सज़ा मिलनी चाहिए कि आइंदा किसी की हिम्मत ज़रूरत ना हो कि वो हमारी माई बहनों के ऊपर गंदी नज़र उठा के देखे या उनको कत्ल करने की कोशिश करे। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि सारे चोरों को, सारे यजीदों को, फ़रोनों को ये पता चल जाए कि अगर तुमने ये हरकत की, इस हरकत को दोहराया, तो तुम्हारे साथ ये सलूक किया जाएगा, तुम्हारे साथ इससे भी बदतरीन सलूक किया जाएगा। जब तक हम मुल्क के अंदर इंसाफ का कानून बहाल नहीं करेंगे, जब तक हम अदल बहाल नहीं करेंगे मुल्क के अंदर, तो ये मुल्क पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा, ये मुल्क पाकिस्तान आगे तरक्की नहीं करेगा। पाकिस्तान जब भी उठ सकता है, पाकिस्तान जब भी आगे बढ़ सकता है, जब मुल्क के अंदर अदालतें इंसाफ करना शुरू हो जाए, वो अमीर हो, वो गरीब हो, लेकिन आपको सच के ऊपर फैसला सुनाए। बेशक हो अमीर हो, बेशक हो गरीब हो, जिसका कसूर है उसको अदालतों के नीचे घसीटा जाए और उसको बताया जाए कि तुम अमीर हो या गरीब हो, लेकिन इंसाफ हम करेंगे, हम सच के ऊपर फैसले सुनाएंगे। हम पैसे वगैरह नहीं देखेंगे कि तुम अमीर हो, वो फलाना गरीब है, तो हम तुम्हारे हक के अंदर फैसला दे देंगे। पाकिस्तान में ये सबको ख़त्म करना होगा, अमीर गरीब ये सबको पाकिस्तान के अंदर ख़त्म करना होगा और आपको सच के ऊपर खड़े होकर आपको इंसाफ देना पड़ेगा। ये अमीर और गरीब ने हमें मरवा दिया। अल्लाह की नज़र में ये अमीर और गरीब एक जैसे हैं, इनका कोई अलग अलग गुनाह नहीं है। हमने एक ही गुनाह के पास जाना है, हमारा ईमान एक ही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब आप इन लोगों को देखें जो ऊपर बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे मैसेज करते रहते हैं उस बच्ची जो कत्ल हुई है, जिसको शहीद किया गया है, जिसको दिन दारे मारा के घर के अंदर घुस के एक बंदे, एक 22 ईयर ओल्ड मैन ने उसको घुस के घर के अंदर उसको शॉट फायर किए। अब आप नीचे कमेंट देखें लोगों के कि बहुत अच्छा हुआ है, टिकटॉकर्स का ऐसे ही खात्मा होना चाहिए। क्या तुम मुसलमान हो? ये तुम्हारा ईमान है, ये तुमने कलमा पढ़ा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तुम्हारे माँ बाप ने तरबियत की। सबसे बड़ा सवाली निशान होता है, सबसे बड़ा सवाली निशान इन यजीदों, इन फ़रोनों के ऊपर उठता है। पाकिस्तान के अंदर अब भी गंदे गलीस अंडे मौजूद हैं जो इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ऊपर तो यजीद और फ़रोन बैठे हुए, लेकिन उनके नीचे भी गंदे गंदे अंडे बैठे हुए हैं, गंदे गलीस लोग बैठे हुए हैं जो इस मुल्क को, पाकिस्तान को ऊपर लेके नहीं जाना चाहते, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं नीचे बैठ के। ये गंदे गलीस अंडों का खात्मा होना पाकिस्तान से लाजमी है। इनको जवाब मिलना चाहिए, ऐसा जवाब मिलना चाहिए कि इनकी बोलती बंद करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जब तक गलीस गंदे अंडे बैठे रहेंगे इस मुल्क के अंदर, एक मुल्क ऐसे तबाह बर्बाद हो जाता है। वो मुल्क आगे कहाँ जाएगा? वो मुल्क आगे अपने पाँव में कहाँ खड़ा होगा? पाकिस्तानियों आप देखें, ये मासूम बच्ची सना यूसुफ कत्ल हुई है, शहीद हुई है, इसको मारा क्या है, लेकिन नीचे जो कमेंट आप जाके पढ़ें, लोगों के कमेंट पढ़ें कि बहुत अच्छा हुआ है, टिकटॉकर का खात्मा हो रहा है, KPK के अंदर 2 टिकटॉकर का कत्लेआम हो गया, बहुत अच्छा हुआ। तुम मुसलमान हो, तुम अपने मुसलमान बहन भाइयों के कत्लेआम के ऊपर खुशियाँ बना रहे हो, मिठाइयाँ बांट रहे हो, अस्सी मजाक कर रहे हो। कल तुम्हारी माँ बहन भी मर सकती है, कल तुम्हारी माँ बहन को भी कोई गोली मार सकता है। ये ना समझो कि तुम पक्के मुसलमान हो। ये जो मुसलमान ऐसी हरकतें करते हैं वो मुसलमान खिलाने के लायक नहीं है। आप अपना ईमान सीधा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे कि वो ऐसे दुश्मनों के साथ भी ऐसा उनका वो मजाक नहीं बनाते थे जो आज के मुसलमान करते हैं। एक मासूम बच्ची शहीद हो गई, एक मासूम बच्ची को गोली मार के चले गए और देख नीचे जाके हमारे जो गलीज गंदे अंधे लोग बैठे हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो जाके नीचे कमेंट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, इसके साथ यही होना चाहिए था, इसके साथ इसका जो सलूक है इसके साथ आखिर में यही होना था, इसको ऐसी कत्लेआम करना था, इसको ऐसी कत्ल करना था। आज दिल खुश हो गया। ये ऐसे गंदे गली संडे जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, इनके घरों के अंदर मुझे पता है इनके घरों के अंदर माँ बहन बेटी होगी, लेकिन ये अपने माँ बहन बेटियों की भी रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे। ये अपनी माँ बहन बेटियों के साथ भी यही सलूक रखते होंगे। ये ऐसे गंदे गली संडे इस मुल्क से खात्मा होना लाजमी है, क्योंकि जब तक ये गंदे गली संडे इस मुल्क के अंदर बैठे रहेंगे ये मुल्क पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। ये मुल्क पाकिस्तान आगे जाने से पीछे जाएगा और ये पीछे जाता जा रहा है, क्योंकि जब तक आपके ऊपर ये जीरो फ्लोर बैठे रहें और नीचे उनके उन जैसे गंदे अंडे बैठे रहें और मुल्क को तबाह बर्बाद करते रहें, तो ऐसे मुल्क आगे नहीं जाता। आपको इंसाफ का कानून बहाल करना पड़ेगा। अदालतों को चाहिए, जजों को चाहिए कि वो इंसाफ करे। वो ये ना देखें कि वो फलाना अमीर है वो फलाना गरीब है, तो हमने अमीर के हक में फैसला सुनाना है, वो गरीब के हक में हमने फैसला नहीं सुनाना। ये जब तक आप ये नहीं रोकेंगे, ये इसको फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, मुल्क के अंदर इंसाफ का कानून बहाल नहीं होगा। ये जो मैं जजों को कहना चाहता हूँ कि कल आपने अल्लाह को हिसाब किताब देना है, कल आपने क़यामत की रोज़ अल्लाह के पास जाना है। एक दिन ज़िंदगी। आप इस बच्ची को देखें,
कीजिए, कल इससे बर्थडे बनाइए, अपनी 17 बर्थडे बनाइए और आज उसी दिन उसको कत्ल कर दिए, क्या उसको शहीद कर दिए, क्या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ उससे बर्थडे बनाए। इसको क्या पता था कि ज़िंदगी मौत कब आनी है। मैं इन जजों को भी कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी मौत का कुछ ही पता। आज मैं जिंदा हूँ, कुछ मिनट बाद में मेरी फोट की हो जाए मुझे नहीं पता, क्योंकि ज़िंदगी मौत मेरे रब्बुल आलमीन के हाथ में, इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे रब्बुल आलमीन के हाथ में। ये अमीर ये गरीब देखना आप छोड़ दें, क्योंकि आपने अगर आप आपको सच के ऊपर फैसला नहीं करेंगे, जजों को मैं ये मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि अगर आप आपको सच के ऊपर फैसला नहीं करेंगे तो फिर कल आप अल्लाह को किस मुँह से जवाब हिसाब किताब देंगे। ये मेरे जजों को मुखातिब होकर मैं उनको पैगाम भेज रहा हूँ कि अगर आज आप मुँह के ऊपर ताले लगा के चुप करके इंसाफ का कत्लेआम करते रहेंगे, इंसाफ का साथ नहीं देंगे, आपको सच का साथ नहीं देंगे, तो कल आप अपने रब्बुल आलमीन अल्लाह को क्या हिसाब किताब देंगे। अल्लाह को किस मुंह से हिसाब किताब देंगे कि मैंने रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला मैंने इंसाफ का कत्लेआम किया, मैंने आपको सच का साथ नहीं दिया। आप ये अल्लाह ताला को जाके हिसाब किताब देंगे। पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का कत्लेआम खुलेआम होता है। पाकिस्तान के अंदर अमीर और गरीब को देखा जाता है। जब इंसाफ का वक्त आता है पाकिस्तानियों, अब जागने का वक्त आके आपको इसके अगेंस्ट आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। रेस योर वॉइस, क्योंकि कल ये आज ही एक मासूम बच्ची का, हमारी मासूम बहन का कत्लेआम हुए। कल एक कोई नहीं बच्चेगा अपने घर के अंदर, आज कोई एक बच्ची अपने घर के अंदर महफूज नहीं बची तो कल कोई और बच्चेगा अपने घर के अंदर महफूज नहीं बचेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चोरियाँ दिन दहाड़े होती हैं, लोगों को सीधी गोलियाँ मारी जाती हैं। ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क था, लेकिन इसको तबाह बर्बाद कर दिए। क्या पाकिस्तान, मैं आपको कहता हूँ, फिर आप बोलेंगे कि इसके बीच में पॉलिटिक्स क्यों ला रहे हो। मैं ये पॉलिटिक्स नहीं ला रहा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये मेरा मुल्क है। मैं बोलूँगा, मैं बार बार बोलूँगा, मेरा मुल्क है। मुझे दर्द हुआ है, मुझे तकलीफ हुई है कि मेरी इस बहन का कत्लेआम हुआ है। क्यों कत्लेआम हुआ है? इसका जीने का हक नहीं था। हर किसी का जीने का हक है और उसको जीने का हक मिलना चाहिए। हर किसी का जीने का हक है, हर किसी को बोलने का राइट है, उसको बोलने का राइट मिलना चाहिए। अल्लाह ताला ने ये ज़बान बोलने की दी है, लेकिन सही तरह बोलने के फालतू काम के लिए नहीं दी, सही जगह इस्तेमाल करने के लिए दी। अल्लाह ताला ने हमें पैदा इसलिए नहीं किया कि हम चुपचाप करके जुल्म और ज़बर के सामने झुक जाएं, आगे सिलेंडर कर दें। हम बोलेंगे क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क के अंदर पैदा हुआ है, हमारा मरना जीना इस मुल्क के अंदर है। हम बार बार बोलेंगे और हम